हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और एकदम झटपट से बनने वाली ठेले जैसी अंडा भुर्जी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आज मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ, जिससे आपके अंडा भुर्जी फर्स्ट टाइम में बहुत ही परफेक्टली बन के तैयार हो जाए और इसका स्वाद आप कभी भी ना भूले। तो चलिए आप फटाफट अंडा भुर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। ठेले जैसी परफेक्ट भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई। हम इन दोनों को थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसमें ही हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ता और इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इन दोनों का कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। जब भी अदरक और लहसुन थोड़ा सा चॉप करते हैं तो जब भी ये मुंह में आ जाता है ना, तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और इन दोनों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में ही डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है और साथ में ही 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि जितना हम यहाँ पे प्याज लेते हैं उतना ही हमें यहाँ पे टमाटर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा प्याज को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। आप चाहे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, जिससे जो प्याज है थोड़ा सा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। ठेले वाली अंडा भुर्जी बनाते हैं ना, तो इसमें बराबर मात्रा में प्याज और टमाटर को डाल देते हैं और बस सिंपल बेसिक मसाले डाल देते हैं। उससे ही जो भुर्जी लगती है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो उसी तरीके से आज हम परफेक्टली भुर्जी बनाएंगे। आप इसे भुर्जी पाव खा सकते हैं या फिर आप इसे राइस के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये भुर्जी सबके साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो प्याज है थोड़ा सा सॉफ्ट बन चुका है और इसका कलर भी चेंज आ चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये तेल में डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने अभी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे तेल में भी डाल सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हो तो आप यहाँ पे भी डाल के भुर्जी बना सकते हैं। उससे हमारी जो भुर्जी बनेगी वो थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी और उसका टेस्ट बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो प्याज है इसका कलर बढ़िया सा लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमें यहाँ पे प्याज को इतना ही ब्राउन कर लेना है। तो इससे ज्यादा हमें यहाँ पे प्याज को नहीं पकाना है, क्योंकि ये प्याज और भी टमाटर के साथ पकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इतना ही इसे पका लेना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो यहाँ पे मैंने जितना प्याज लिया था उतना ही टमाटर लिया है। अब इसी के साथ डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। टमाटर जल्दी गलने के लिए हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे नमक और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज के साथ। तो हमें यहाँ पे इसे भी 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है, या फिर तब तक पकाए जब तक जो टमाटर है दिखने में थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी गल चुका है। और साथ में ही प्याज और टमाटर एकदम परफेक्टली सॉफ्ट बन चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैन से भी अलग होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे ये तेल भी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या फिर आप अपने पसंद के हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लाल मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी और लाल मिर्च को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसका कलर भी कितना बढ़िया सा दिखने लगा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये ठेले जैसा भुर्जी का मसाला परफेक्टली बन के तैयार है। तो इसमें हम डाल देते हैं अंडे। तो इसमें हम डाल देते हैं 4 ब्राउन एग्स। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन अंडे का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से फोड़ के डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मसाला है 2 प्याज और 2 टमाटर का, तो यहाँ पे ये 4 अंडे के लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 अंडे को अच्छे से फोड़ के डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो येलो पार्ट है और जो व्हाइट पार्ट है, इसे प्याज और टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है।
और हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम फ्लेम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है। बस यहाँ पे हमें अंडे को फोड़ के डाल देना है और इसे कंटिन्यूसली लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। जितना गाढ़ा या फिर जितना लिक्विडी फॉर्म आपको चाहिए उस तरीके से यहाँ पे आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे ये सारे मसाले और अंडे एक साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे जो बुर्जे है यानी जो अंडा है एकदम परफेक्टली पकना स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी यहाँ पे अंडा अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो बुर्जे है थोड़ा सा ड्राई होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये पकना अच्छे से स्टार्ट हो चुका है तो इसका कंसिस्टेंसी या फिर ये दिखने में थोड़ा सा ड्राई दिखने लगा है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुर्जी है दिखने में थोड़ा सा ड्राई दिखने लगा है। अगर यहाँ पे आपको ज्यादा ड्राई पसंद नहीं तो आप इस तरीके से इतना पका सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारी परफेक्टली थोड़ी सी लिक्विड टाइप बुर्जी बनके तैयार है। लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको थोड़ा सा ड्राई बुर्जी बताने वाली हूँ जिससे खाने में बहुत ज्यादा लगता है और आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे फिर से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी जो अंडा बुर्जी परफेक्टली दिखने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर एकदम परफेक्टली ठेले वाले जैसे दिखने लगा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें बुर्जी को ड्राई कर लेना है। इससे खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्ट लगता है और इसे आप सैंडविच की तरफ भी खा सकते हैं ब्रेड में स्टफ करके, या फिर आप इसे पाव के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे इसके ऊपर प्लेन राइस डाल के भी खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो आप इस तरीके से अंडा बुर्जी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अंडा डालने के बाद इसे यहाँ पे हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही भून लेना है। इससे हमारी जो अंडा बुर्जी है बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो हमें इसे और भी ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो बुर्जी है वो बहुत ज्यादा ड्राई लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुर्जी है परफेक्टली ड्राई बन चुका है। तो यहाँ पे हमारी ये बुर्जी परफेक्टली बन के तैयार है। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और साथ में ही डाल देते हैं फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच धनिया पत्ता को डाल दिया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये टेस्टी अंडा बुर्जी बनके तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और तो खाने में तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी अंडा बुर्जी बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक स्टील का प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं टेस्टी खिली खिली अंडा बुर्जी। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन रखना है कि जितना हम यहाँ पे टमाटर लेते हैं उतना ही हमें यहाँ पे प्याज लेना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है, यानी अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है प्याज और टमाटर को। उसके बाद सूखे मसाले ऐड कर देना है जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। उसके बाद हमें यहाँ पे अंडे को फोड़ के डाल देना है। 2 टमाटर और 2 प्याज 4 अंडे के लिए एकदम बराबर है। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे का बुर्जी बनाया है और यहाँ पे ये परफेक्टली बनके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक बार अंडे की बुर्जी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। आप इसे गर्मा गर्म पाव के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और यहाँ पे ये अंडे की बुर्जी बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।